आज की इस प्रेस वार्ता में जदयू प्रदेश कार्यालय में आए हुए आप सभी मीडिया के साथियों का हम सभी लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता सह विधान पार्षद बड़े भाई नीरज कुमार जी, प्रदेश की प्रवक्ता श्रीमती अंजुम आरा जी और उनके साथ मैं अभिषेक झा, प्रदेश प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड। आप सभी लोगों को कष्ट देने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से केंद्र की सरकार ने इस महीने में संसद का विशेष सत्र बुलाया है, उस मामले पर विस्तार से चर्चा होगी और आपके समक्ष बहुत सारे पहलू इससे जुड़े हुए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय नीरज कुमार के कुछ बातों पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि संसद का विशेष सत्र कब बुलाना है, यह फैसला सरकार करती है। और संसदीय मामलों की जो कैबिनेट कमेटी होती है, जिसमें रक्षा, गृह, वित्त, कानून समेत 9 मंत्रालयों के मंत्री होते हैं, इसके सदस्य होते हैं, द्वारा फैसला राष्ट्रपति को भेजा जाता है, राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं। मसला यह है कि जब से इन लोगों ने सत्ता की बागडोर संभाली है, तब से संसद कितने कम दिनों तक काम करता है, कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करना चाहते हैं। आजादी के बाद 2 दशकों तक भारत की संसद औसतन 120 दिन प्रतिवर्ष बैठती थी, लेकिन पिछले 1 दशक की अगर हम लोग बात करें, इसमें अधिकांश समय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार ने बिताया है। महज 70 दिन का संसद का सत्र हो गया है, 120 दिनों से भी कम है। मसला यह है कि मोदी सरकार G20 को इवेंट बनाने में लगी हुई है। G20 को तो इवेंट बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन अगर तुलना करना चाहें अन्य देशों से तो ब्रिटेन में जो वहां की संसद है वो लगभग प्रतिवर्ष 150 दिन काम करती है, अमेरिका में 150 दिन काम करती है, लेकिन अगर पिछले वर्ष की बात करें तो महज 56 दिन ही संसद चल पाया है। बातें बड़ी बड़ी होती हैं संसदीय परंपराओं की, लेकिन आप सबके सामने है कि अभी जो कमेटी बनी है उसमें रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। दलित होने की बात कहकर अध्यक्ष तो बना देते हैं, लेकिन जब नए संसद भवन का शिलान्यास करना था तब रामनाथ कोविंद जी को कैसा सम्मान दिया गया आप सबके सामने। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, उनको किस तरह से अपमानित किया, किस तरह से नए संसद भवन का उद्घाटन उनसे नहीं करवाया, और इसका बदला तो हमारे आदिवासी भाइयों ने कर्नाटक के चुनाव में लगभग 60 सीटों पर इनको बुरी तरह से हरा कर लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कुछ इसी तरह है कि औरों के ख्यालातों की लेते हो तलाशी, औरों के ख्यालातों की भी लेते हो तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। आगे मैं आग्रह करूंगा आदरणीय नीरज कुमार जी से कि वो आदरणीय नीरज कुमार जी से कि बहुत सारे तथ्य आपके सामने रखेंगे। आज का यह संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता माननीय अंजुम आरा जी, छोटे भाई अभिषेक झा जी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। हिंदू विरोधी सरकार दिल्ली की नरेंद्र मोदी गणेश चतुर्थी का भी समय, कहां है टीकधारी, कहां है टिक्काधारी, कहां है चंदनधारी लोग। जब गणेश जी की पूजा प्रारंभ होती है, हिंदुओं की महान परंपरा है वह गणेश चतुर्थी, और संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं। कौन है हिंदू विरोधी? कौन है हिंदू विरोधी? हिंदू पंचांग से अपराध की व्याख्या ही करते हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने एक पत्र निकाला, कहा कि अमावस्या के समय ज्यादा अपराध होता, कहां से ज्ञान ला रहा है। तो हम जानना चाहते हैं, हे प्रचंड टिक्काधारी, कमंडलधारी,
गणेश चतुर्थी के समय संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया? सवाल नंबर 1। सवाल 2, संस्थापन के कंसाधी पार्टी को हो गया है। आजाद हिंदुस्तान की पहली सरकार है जो किसी कानून पर बहस करने या नया कानून बनाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की बात चर्चा में है। और संसदीय कार्य मंत्री ट्वीट के माध्यम से ढक्कन है क्या राजनीति के? आप क्या है? आप संसदीय कार्य मंत्री किस भूमिका में है? ट्वीट के माध्यम से संसद का विशेष सत्र की सूचना देश को देते हैं। संविधान का अनुच्छेद 85(1) मैं ये जानना चाहता हूं कि कैबिनेट की सलाह पर देश के राष्ट्रपति कभी भी संसद का सत्र बुला सकते हैं। फैसला संसदीय मामले की कमेटी, कैबिनेट कमेटी करती है। माननीय रक्षा, गृह, वित्त, कानून समेत 9 मंत्रालय के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इनके द्वारा लिया गया फैसला राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और अंततः राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बताइए, कब बैठक हुई? संविधान के अनुच्छेद 85(1) के तहत जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, जो इंडिया दैट इज भारत कहता है, ये 9 विभागों के मंत्रियों की जो समिति है, इसकी बैठक कब हुई? किस डेट को बैठक हुई? कब यह फैसला लिया गया? यह देश की जनता को आप बताइए कि इस बैठक कब लिया गया हुआ? कब बैठक का फैसला महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया? अगर यह प्रक्रिया संविधान के 85(1) के तहत है तो इन प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है कि नहीं? विशेष सत्र बुलाने का संविधान के 85(1) में यही प्रावधान है। तो आप संविधान से ऊपर है, पहले यह बताइए। ट्वीट के माध्यम से ही जानकारी दे रहे हैं और इसकी विधिवत जानकारी संसद को दी जाती है। विभिन्न दलों के सांसद, इनसे संवाद किया जाता है और ये अत्यावश्यक मामलों में, कोई अर्जेंट मामला हो, कोई संकट की स्थिति हो, तो विशेष सत्र का आयोजन किया जाता है। तो आप बताइएगा ना, मणिपुर में जहां बेटी की अस्मत को सरेआम लूट लिया और नरेंद्र मोदी का हिम्मत आज तक नहीं हुआ मणिपुर जाने का, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार मात्र 48 मिनट संसद चला, विधानसभा चला वहां का, मात्र 48 मिनट। लज्जा नहीं लगा इस देश के प्रधानमंत्री को कि 48 मिनट का विधानसभा का सत्र, और भाजपा के विधायक ने कहा हम भाग नहीं ले सकते। कुछ एक विधायकों ने, हमारे जान को खतरा है। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर कारण क्या है? आप संसदीय परंपरा का अपमान कैसे कर रहे हैं? बिना कब आपने बैठक किया? और संसद का विशेष सत्र हुआ है 1935 के बाद 2017 में हुआ, जब जीएसटी का कानून को विशेष के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। वो 1 घंटा 10 मिनट चला था। महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त रूप से एड्रेस किया था। इस सत्र में पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी, आई.के. गुजराल साहब देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भी बिठाया गया था। तो हम यह जानना चाहते हैं कि 18 से 22 सितंबर 2023 को संसद का जो लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों जगह किन विषयों पर आप चर्चा कर रहे हैं, इसको बताइए। देश की जनता को छिपा क्यों रहे हैं? सस्पेंस क्यों कायम किए हुए हैं? इसका मतलब साफ है कि आप पारदर्शी तरीके से मुंह से तो पड़ाका छोड़ते हैं कि हम पारदर्शी शासन व्यवस्था हम करते हैं,
लेकिन आपने तो संसद की गरिमा को ही तार तार कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 85(1) को ही आपने तार तार कर दिया। जो प्रावधान था उसका भी आपने अनुपालन नहीं किया। और हम आपसे जानना चाहते हैं, इस देश के अंदर में, चूंकि इतिहास से आपको लेना देना नहीं है, अरे जो 1947 को आजादी नहीं मानता है, वो इसको उस पार्टी को इस देश के अंदर अपनी बात कहने का अधिकार है। जो हमारे पुरखों का अपमान किया, तिरंगे का अपमान किया, अब वो लोग प्रवचन देते हैं, तो हम यह जानना चाहते हैं कि लोकसभा का विशेष सत्र हुआ है आजादी के 25वीं वर्षगांठ में, 50वां वर्षगांठ में, भारत छोड़ो आंदोलन का 50वां वर्षगांठ में, लेकिन आप आखिर करना क्या चाहते हैं? यह देश की जनता, और हम इसको पूरा डिटेल आपको भेज देंगे कि कब कब देश के अंदर में विशेष सत्र बुलाए गए, लेकिन जो आचरण पेश किया गया है कि जिसकी चर्चा इन्होंने किया कि इस देश की संसदीय परंपरा में मोदी सरकार कितनी निर्लज्ज है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ जब संसद में 2020 में शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया गया। बहाना बनाया गया कोविड का। बिहार विधानसभा में चुनाव हुआ, रैलियां की गई। 2017 में गुजरात चुनाव के कारण संसद के शीतकालीन सत्र को कम कर दिया गया। ये तो ऑर्डिनेंस की सरकार है। हम नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते हैं, आप तो इवेंट मैनेजमेंट है, G20 कोई सामान्य सी बात है। G20 कोई बड़ी बात नहीं है, सब देश को इसका चेयरमैनशिप करने का अधिकार मिलता है। अभिषेक झा जी ने कहा कि इसको भी इन्होंने इवेंट बना दिया, तो शौचालय से लेके, पेशाब घर से लेके, पेट्रोल पंप तक अपना फोटो छपवा लिए। लाज तो लगता नहीं है इनको प्रचार में। शौचालय में भी फोटो, पेट्रोल पंप पर भी फोटो। तो जरा सीख लेते ना कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, उन देशों में संसद का सत्र कितने दिनों का चला, जरा यह भी जानकारी रखते तब ना आपको समझ में आता। ब्रिटेन में 150 दिन संसद काम किया, अमेरिका में 150 दिन, अब भारत में पिछले बार 56 दिन काम किया। तो शौचालय में फोटो लगाइएगा, पेट्रोल पंप पर फोटो लगाइएगा, केदारनाथ के गुफा में भोजन वोजन करके प्रवेश कर जाइएगा, हनुमान जी का गदा लेके घूमते रहिएगा, और गणेश चतुर्थी के दिन छुट्टी गायब। उस दिन संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि आपने चूंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद INDIA, आपने कहा इंडिया मुजाहिदीन, आपने कह दिया इंडिया PFI, ईस्ट इंडिया कंपनी। जिस पार्टी का अध्यक्ष कहता है 1947 को आजादी नहीं मिला था, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक वंशजों का दलाल है। वह पहला आरोप। दूसरा आरोप हमारा है कि अगर आप इंडिया मुजाहिदीन कर रहे हैं, PFI कर रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वह मंतव्य, संविधान सभा का वह पारित प्रस्ताव 18 सितंबर 1948, इंडिया दैट इज भारत, उस परिकल्पना का यह इंडिया है। तो यह अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान। और तीसरा हमारा आरोप यह है कि संविधान के 85(1) के तयशुदा मानक कि संसद के विशेष सत्र बुलाने के लिए 9 मंत्रालय की विशेष समिति की बैठक कब हुई, कहां हुई, पूर्णिमा के दिन हुआ, चतुर्थी के दिन हुआ, अमावस्या के दिन हुआ, किस दिन हुआ, उस पूरी सूचना को सार्वजनिक करिए। और संसद का विशेष सत्र आप क्यों बुला रहे हैं, यह देश की जनता को बताइए। भयभीत है, भयाक्रांत है,
क्षतिग्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी राजनैतिक रूप से तड़प रही है, इसीलिए संविधान के मूल्यों की, संविधान की विभिन्न धाराओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं और देश में तानाशाही थोपना चाहते हैं। नहीं, आज का विषय तो यही है और इससे विषयांतर होने का भी कोई जरूरत नहीं। नहीं, हम घबरा नहीं रहे हैं, हम सिकंदर पैदा लिए हैं गंगा जी के पास, गंगा के गाद में, उनको ज्ञान दे रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। जो कहते हैं कि 1947 में आजादी नहीं मिली, तो संविधान के अनुच्छेद 85(1) के तहत विभिन्न मंत्रालयों की एक समिति बननी है, विशेष सत्र बुलाने का अधिकार है। वह बैठक कब हुई, उस बैठक में कौन कौन लोग भाग लिए, कब आपने पत्राचार किया, इन तथ्यों की जानकारी दीजिए। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को अगर बदलना चाहिएगा तो इसकी इजाजत हम नहीं देंगे। अब माननीय संजय जायसवाल जी को कहिए कि जो बीजेपी का कार्यालय है ना, वो सबका पैन कटवा सही नहीं है, जरा उसका जांच उस बिहार में करवा लें, नहीं तो वो भी खुलासा हम करने